नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको कैसे अपने अपने अनुभव को उस अनुभव को अपनी ज़िंदगी में, अपने हृदय में कैसे, अपनी आत्मा में हम कैसे उसे विसरा सकते हैं। क्योंकि जो हमारा जो जीवन है, हमारे चारों तरफ जो तत्व हैं, भगवान जो हमारे चारों तरफ लीलाएं रचता है और उस लीलाओं से ही हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घटती हैं या जो भी हमारे साथ बीतता है या आगे आने वाला समय जो भी होता है, उसी से ही हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे अब हम पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उड़ती है तो किसके सहारे उड़ती है? एक धागे के सहारे तो उड़ती है। तो उस पतंग में पहले हम पतंग को पिरोते हैं धागे से, तब वो उस धागे के सहारे वो जो पतंग होती है वो आसमान में उड़ती है। पहले धीरे उड़ती है, फिर हम उस चरखी के सारे धागा आगे बढ़ता जाता है और वो पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छू लेती है। तो इतनी ऊंची उड़ जाती है कि वो पतंग की आसमान में वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से दिखती है। तो जब तो हम पतंग जो पकड़ता है वही तो उस धागे के सहारे ही तो पतंग आसमान में जाती है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन जो है एक पतंग की तरह है। तो जो उसकी डोर है वो परमात्मा ने पकड़ रखी है। और जब हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ना होता है या किसी भी विषय में हमें आगे बढ़ना होता है, तो हमें हमारी जो डोर होती है वो परमात्मा पकड़ता है और परमात्मा की रजा से ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे परमात्मा हमारी डोर आगे खींचता चला जाता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी आगे बढ़ती जाती है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई भागवत वक्ता बनता है, कोई धर्म में जाता है, कोई नीति में जाता है, कोई जज बनता है, कोई वकील बनता है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो नए नए आविष्कार करते हैं ताकि हमारा हमारा जो जीवन है वो विज्ञान के ऊपर भी आधारित होता है। तो हमारे जीवन में सब लोग अपने अपने जीवन के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ते हैं। और इस जीवन में जो जीवन जीता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो धर्म वक्ता हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो भागवत वक्ता हो या साधु हो या संत हो, वो जो जीवन है वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उनको ये जीवन मिलता है। और उनकी जो डोर होती है वो परमात्मा के हाथ में होती है। परमात्मा की रजा से ही सब अपने अपने पदों को प्राप्त करते हैं। और परमात्मा की रजा के बिगर तो हम परमात्मा के विषय में भी नहीं बोल सकते। आज हम जो भी परमात्मा के विषय में बोलते हैं, जो भी अपनी आत्मा में अनुभूत करते हैं, जो भी परमात्मा के विषय में जानते हैं, जो भी आपके सामने मैं व्यक्त कर रही हूँ या कोई भी भागवत वक्ता व्यक्त करता है या साधु या संत, जो भी परमात्मा के प्रति जो भी भाव व्यक्त होते हैं, तो वो सिर्फ परमात्मा की रजा से होते हैं, परमात्मा की शक्ति की वजह से होती है। और परमात्मा ही उन्हें वो शक्ति देता है ताकि वो उस विषय को अपना विषय पे बोल सके, उस विषय पे मनन कर सके, उस विषय पर चिंतन कर सके। तो हमारा जो जीवन है वो एक पतंग है। और पतंग की डोर जब हमारे परमात्मा के हाथ में होती है तो जो पतंग होती है वो भी तो डोर के हाथ में, डोर के सहारे चलते हैं। और उस डोर को कौन पकड़ता है? कोई भी जीव। तो वो जीव जो है वो है परमात्मा, और डोर है परमात्मा की भक्ति, और पतंग है हम। तो कहते हैं ना कि परमात्मा तो भगवान हुआ, भगवान प्लस भक्ति प्लस भक्त। और तो ये इन तीनों का जो संबंध है वो आज इस युग से नहीं, सतयुग से चला आ रहा है और इस सतयुग में आगे ही बढ़ता ही चला जाएगा। तो हम अपने जीवन की डोर, अगर हम अपने जीवन की डोर भी परमात्मा के हाथ कर दें, परमात्मा के सुपुर्द कर दें, तो देखो हमारा जीवन कितना सुगमता से चलेगा, कितना आनंद से चलेगा। और उस परमानंद में हम ऐसे भये चले जाएंगे कि हमें जिंदगी का पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं ना,
कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में, मैंने पकड़ा है हाथ जो तेरा, अब तू इसे ना ठुकराना, कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में, मैंने पकड़ा है हाथ जो तेरा, अब तू इसे ना ठुकराना, कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में, बरसाने से आ जा तू, बरसाने से आ जा तू, बरसाने से आ जा तू, एक दुखियारी की अर्ज तू सुन कर, कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में, मैंने पकड़ा है हाथ जो तेरा, अब तू इसे ना ठुकराना, कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में। तो हम अपनी जिंदगी की डोर राधा रानी के हाथ में दे दें तो देखो कितना आनंद आता है, कितना रस मिलता है। जब हम उस परमानंद आनंद की सीमा से भी ऊपर चले जाते हैं, उस रस रूपी भागवत में डूब जाते हैं, उस रस रूपी परमात्मा के प्रेम में डूब जाते हैं, तो हमें उसका कोई शोर नहीं दिखाई देता। जैसे कि पतंग उड़ती चली जाती है और जब वो कटती है पतंग, तो वो पता ही नहीं चलती कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति है, जब परमात्मा की भक्ति हमें मिलती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसका शोर क्या है। बस परमात्मा की डोर के आगे, और परमात्मा जब हमारी डोर को पकड़ लेता है तो उसी डोर के आगे हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं, तो परमात्मा ही उसे खींचता है। तो आनंद और परमानंद की जो सीमा होती है वही प्रेम है, वही भक्ति है, वही ब्रह्म ज्ञान है और वही आत्मज्ञान है। आप सब लोग ये मत समझो कि आत्मा 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 ही हमारे शरीर को संचारित करती है, और आत्मा को संचारित हमारा परमात्मा करती है। कहते हैं ना, जैसे एक बैटरी होती है तो उसको चार्ज करने के लिए हम कहीं स्विच पे लगाते हैं, तभी तो वो चार्ज होती है। ऐसे ही हमारी आत्मा है, तो जो हमारी आत्मा को संचारित हमारा परमात्मा करता है। परमात्मा ही हमारी उस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करता रहता है, और हमारी जो आत्मा है वो अपने परमात्मा के प्रेम में डूबी रहती है, रसीली रहती है, और रस में ऐसे डूबती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो परमात्मा के कितने करीब है और परमात्मा उसको कितने अपने करीब लेके जा रहा है। ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई मिथ्या नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, भ्रम नहीं है, ये एक सच्चाई है जीवन की। आज जो हम जीवन जी रहे हैं वो एक इस जीवन की सच्चाई है। बिगर ज्ञान और भक्ति और प्रेम के बिगर आदमी का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, जीव का जो जीवन है, वो एक नीरस है। और जब जीव के हृदय में परमात्मा की भक्ति जागृत होती है, उसका प्रेम जागृत होता है, ब्रह्म ज्ञान जागृत होता है, तो वो अपने आप में ही इतना रसीला, इतना आनंद में महसूस करता है कि उसकी कोई परिसीमा नहीं है, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। आप ये मत समझो कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम भक्ति नहीं कर सकते, हम प्रेम नहीं कर सकते, हम वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं, ये सब मिथ्या है बातें। भक्ति से में आकर ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को जान पाते हैं। परमात्मा को जानने के बाद हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है, चाहे वो हमें कितना ही कष्ट देता है, कितने ही हमें दुख देता है, कितने ही हमें हमारे ऊपर लाछन लगवाता है, कितने ही हमारे ऊपर भेद होता है, कितना ही तिरस्कार होता है, लेकिन परमात्मा की भक्ति के सारे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम है दुनिया साथ दे ना दे, लेकिन हमारा परमात्मा हमारे साथ खड़ा है। हम उसी की डोर के आगे आगे बढ़ते हैं, और कि हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं होती कि हम किसी और के सहारे चले, हम सिर्फ एक परमात्मा के सहारे आगे चलते हैं। आज
भगवान ने मुझको जो दुख दिया है, आज मेरे पास इतना बड़ा दुख दिया, आज उस दुख की घड़ी में परमात्मा ने ही मुझे खड़ा किया। मैं तो 2 साल से परमात्मा के विषय में से बिल्कुल हट गई थी। लेकिन परमात्मा ने मेरे साथ एक ऐसा चमत्कार किया कि मेरे अंदर फिर से भागवत जगाई, फिर से मेरे अंदर अपने भाव दिए, फिर भागवत रूपी रस रस को फिर से घोला। आज उसी रस को जो भगवान परमात्मा मेरे हृदय के अंदर घोल रहा है, और वो ही मैं आप सबके आगे प्रकट कर रही हूँ, व्यक्त कर रही हूँ। अभी मैंने ना कोई बुक खोली, ना कोई भागवत जी खोली। मेरे हृदय के अंदर का जो रसीलापन है, मेरे हृदय के अंदर का जो प्रेम है, मेरे हृदय के अंदर जो भगवान का ज्ञान है, या जो भी कुछ है, मेरे को कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोलती हूँ। क्योंकि जब मैं अपनी वीडियो बनाती तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि मुझे किस विषय पे बोलना होता है। बस अपना मैं परमात्मा ही मुझे वो भाव देता है, परमात्मा ही मेरे हृदय में वो शब्द देता है, और अपनी डिक्शनरी से, प्रेम रूपी डिक्शनरी से मुझे शब्दों की एक एक श्रृंखला ऐसी बंधा देता है कि एक शब्द से पहले ही मेरे आगे 10 शब्द होते हैं, और उन 10 शब्दों को जैसे पार करती हूँ, आगे के 10 शब्द और मेरे आगे खड़े होते हैं। तो उन्हीं शब्दों के सहारे मैं आप सबके सामने अपने भाव व्यक्त करती हूँ, अपना प्रेम व्यक्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको ब्रह्म ज्ञान के विषय से और अवगत कराऊंगी। तब के लिए नमस्कार, प्रणाम।